चलो बच्चों, आज मैं आपको गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं की कहानी सुनाती हूँ। आओ सुने। एक वक्त की बात है। झुंगुलू गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गोल्डीलॉक्स। उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके बाल कर्ली और गोल्डन थे। ऐसा लगता था कि उसके बाल बाल नहीं बल्कि सोना है। गोल्डीलॉक्स कभी भी एक जगह खामोशी से नहीं बैठ सकती थी। बड़ी रेस्टलेस थी गोल्डीलॉक्स। हमेशा इधर उधर भागती रहती थी। बड़ी ही चुलबुली लड़की थी। एक दिन गोल्डीलॉक्स जंगल में फूल तोड़ने के लिए गई। फूल तोड़ते तोड़ते उसे एक तितली नजर आई। गोल्डीलॉक्स तितली को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई और तितली के पीछे 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 भागने लगी। अचानक उसने अपने आप को एक सुनसान जगह में पाया। सामने उसके एक छोटा सा घर नजर आया। गोल्डीलॉक्स बहुत क्यूरियस हो गई और वो घर की तरफ गई। घर का दरवाजा खुला था। गोल्डीलॉक्स ने आवाज दी, हेलो, कोई है? हेलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गोल्डीलॉक्स बड़ी बोल्ड हो गई और दरवाजा ढकेल के अंदर गई। एक्चुअली वो घर एक भालू के खानदान का था। घर में पापा भालू, मम्मा भालू और बेबी भालू रहते थे। अंदर जाकर गोल्डीलॉक्स ने देखा कि खाने के टेबल पर 3 बोल्स रखे हुए हैं। बोल्स अलग अलग साइजेस के थे। एक बोल था बहुत बड़ा, दूसरा बोल उससे थोड़ा छोटा था और तीसरा बोल सबसे छोटा था। हुआ था कि जब मम्मा भालू ने पतली खिचड़ी बनाई थी तो वो खिचड़ी खाने में बहुत ही गर्म थी। तो भालुओं ने सोचा कि वो एक वॉक लेकर आ जाएं और वापस आने पर खिचड़ी खाने के लिए मस्त टेम्परेचर में होगी। तो गोल्डीलॉक्स ने जब टेबल के पास जाकर देखा तो बोल्स में पतली खिचड़ी थी। गोल्डीलॉक्स को पतली खिचड़ी बहुत पसंद थी। वो तुरंत स्पून से सबसे बड़े बोल से खिचड़ी को खाना शुरू किया। लेकिन पतली खिचड़ी को जबान पर रखते ही गोल्डीलॉक्स ने उसे थूक दिया। थू, छी, ये खिचड़ी तो बहुत ही ठंडी है, गोल्डीलॉक्स ने कहा। तो गोल्डीलॉक्स दूसरा बोल में से खिचड़ी खाने लगी। लेकिन जैसे ही गोल्डीलॉक्स ने स्पून से खिचड़ी जबान पर रखी, वैसे ही उसने उसे तुरंत थूक दिया। अरे बाबा, गोल्डीलॉक्स ने कहा, यह खिचड़ी तो बहुत ही गर्म है। उई, 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 उई। तो गोल्डीलॉक्स तीसरे छोटे बोल से खिचड़ी खाने लगी। ये खिचड़ी ठीक टेम्परेचर में है, ना ठंडा ना गरम। यम 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 यम। ऐसा कहकर गोल्डीलॉक्स ने बोल में से सारी खिचड़ी खा ली। खा पी के वो घर एक्सप्लोर करने लगी। हॉल में 3 कुर्सियां थी। एक बहुत बड़ी, एक उससे थोड़ी छोटी और तीसरी सबसे छोटी। गोल्डीलॉक्स बड़े से कुर्सी पर चढ़कर बैठी और बोली, उफ, ये कुर्सी बहुत हार्ड है। सबसे बड़ी कुर्सी से उतरकर वो दूसरी कुर्सी पर बैठी। उई माँ, ये कुर्सी तो बहुत सॉफ्ट है। ये कहकर गोल्डीलॉक्स दूसरी कुर्सी से उतरकर तीसरी कुर्सी पर बैठी। लेकिन कुर्सी पर बैठते ही गोल्डीलॉक्स ने कुर्सी को बैठे बैठे तोड़ दिया। क्रैक! ओह नो, मैंने कुर्सी तोड़ दी। इतना सब कुछ करने के बाद गोल्डीलॉक्स बहुत थक गई थी और वो बेडरूम में गई। बेडरूम में 3 बेड्स थे। एक बड़ा बड़ा सा,
एक उससे थोड़ा छोटा और तीसरा सबसे छोटा। गोल्डीलॉक्स पहले बड़े से बेड पर लेटी। छे, ये बेड तो बहुत हार्ड है। वो फिर दूसरे बेड पर लेटी। क्या यार, ये बेड तो बहुत सॉफ्ट है, मैं तो इसमें डूब ही जाऊंगी। फिर उसने तीसरे सबसे छोटे बेड को ट्राई किया। ये सबसे बेस्ट है। ये कहकर गोल्डीलॉक्स तुरंत सो गई। मीनवाइल घर के 3 भालू अपने वॉक से घर वापस आए। वो किचन में जल्दी जल्दी गए पतली खिचड़ी खाने के लिए। लेकिन जब पापा बेर अपनी खिचड़ी खाने गए तो उन्होंने देखकर हुर्राया, किसी ने मेरी पतली खिचड़ी को चखा है। मम्मा भालू भी अपना बोल देखकर बोली, हाँ, किसी ने मेरी खिचड़ी को भी चखा है। बेबी भालू ने कहा, ओह नो, किसी ने मेरी खिचड़ी चख के पूरी की पूरी खा ली है। फिर वो 3 भालू हॉल में गए। पापा भालू ने अपने चेयर को देखकर गुर्राया, ओए, किसी ने मेरी चेयर पर बैठा है। हाँ, किसी ने मेरी चेयर पर भी बैठा है, मम्मा भालू ने कहा। आई, कोई मेरी चेयर पर बैठकर उसे तोड़ दिया है। बेबी भालू ने चिल्लाया। आखिर में 3 भालू बेडरूम में गए। पापा भालू ने अपने बेड को देखकर गुर्राया, किसी ने मेरे बेड पर लेटा है। हाँ जी, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटा है, मम्मा भालू ने कहा। देखो, मेरे बेड में भी किसी ने लेटा था, और मम्मा पापा देखो, वो यही लेटी हुई है। गोल्डीलॉक्स भालुओं की आवाजें सुनकर चमक कर उठ गई। 3 भालुओं को उससे गुस्से से घूरते हुए देखकर गोल्डीलॉक्स इतनी डर गई कि वो चीख मारकर बिस्तर से उतरी और घर के बाहर भाग गई। और फिर कभी गोल्डीलॉक्स बेर्स के मोहल्ले में नजर नहीं आई। वाह, क्या कहानी थी। आपने क्या सीखा बच्चों? मैंने सीखा कि हमें कभी भी किसी के घर में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा?